इससे पहले कि कोई आपके बाद बड़ी बीमारी आपके शरीर में या आपके पैटर्न में आ जाए, तो आप सबसे पहला काम करें कि आप अपने आप को एक साथ बैठें अपने साथ और एक्नॉलेज करें, स्वीकार करें कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। बल्कि हम लोगों ने हमारे लिए क्या किया, उस समय जो हमारी सेल्फ इमेज होती है वो हमारी दुखी होती है। समय के अनुसार हम बड़े हो जाते हैं पर हमारी सेल्फ इमेज वहीं अटकी रहती है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जब आपको किसी ने, सिचुएशन ने, किसी परिस्थिति ने आपको रुलाया है, तंग किया है या परेशान किया है, हमेशा याद रखिएगा आपके पास अनलिमिटेड कोर पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपको उनका पता नहीं है। कई बार हम अपने पास हजारों चीज़ें हमारे पास होती हैं पर हमारी उसकी जानकारी नहीं होती। अगर आप एक कुछ कविता लिख सकते हैं, लिखो। अगर आप किसी को लेटर लिख सकते हैं, लिखो। आपको एक प्रोज लिखनी आती है, आपको एक गद्य लिखना आता है, लिखो। आप एक वीडियो बना सकते हैं, बनाओ। यानी कि आपके अंदर की जो इमोशन है, याद रखिएगा वह आपकी एक एनर्जी है। उसी इमोशन से तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। जिस दिन आप आए थे उस दिन इस हवा में स्पेशल खुशबू मिलाई गई थी यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि आप आ रहे हैं। जब आप आए थे तो धरती के ऊपर एक स्पेशल प्रकार की वनस्पति को रंग दिया गया था, क्योंकि आपका यूनिवर्स जानता था कि आप आ रहे हैं। याद रखिएगा, इतनी बड़ी सेल्फ इमेज लेकर जिए। जब आप यहाँ पर जन्म ले रहे थे तो बहुत सारी यूनिवर्सल फोर्सेज ने बहुत सारे दूसरे सोल्स को, बहुत सारी आत्माओं को पीछे करके आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। क्या आपने कोई दुकान खोल रखी है? अरे भाई, आगे भी तुम्हें मिलेगा इस यूनिवर्स में। इसके लिए थैंक यू बोलो, इसके लिए वो फीलिंग क्रिएट करो, इसके लिए वो निश्चितता में जियो। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए हैं कि कैसे हम शुरुआत करें अगर हम इमोशनली परेशान हैं, अगर हमें कोई बेकार की आदतें पड़ गई हैं, हमारे पास कोई मेंटल चैलेंज भी आ गया है, ओवर थिंकिंग आ गया, डिप्रेशन आ गया, और कई लोगों ने लिखा है कि उनको बीमारियां शुरू हो गई, तो शुरुआत कहाँ से करें? ये बेहद खूबसूरत सवाल है कि शुरुआत कहाँ से करें। देखिए, जहाँ तक शुरुआत का सवाल है, शुरुआत तो आप अभी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप तय करें कि आपको हील होना है, ये सबसे बेहतरीन शुरुआत है। फिर आप देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको अनहेल्दी बना रही हैं, आपके माइंड को, आपके इमोशन को, आपके शरीर को। आप उन चीज़ों को आज से अवॉइड करना शुरू कर सकते हैं। आप उन मेंटोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको बेहतर विचार दें, बेहतर गाइड करें, और इस तरह से आप अपनी जर्नी को ले सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए लेकर आऊँ 6-7 पॉइंट जो मैंने बहुत सारी किताबों से तैयार किए हैं, और उन बुक्स का जो समरी है या उनका कोर पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसमें कुछ एक रिचुअल्स भी बताने शुरू करूँ। तो एक बार कंधे सीधे करके बैठिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर जो भी आपको करना है करिएगा। पहली चीज़ है जो आपको याद रखना है वो है आपके पास कोई ना कोई पेन है। हम सबके पास कोई ना कोई पेन होता है। पेन का मतलब है हमारे पास कोई भावनात्मक दर्द है, हमारे पास अकेलापन है, हमारे पास डिप्रेशन है, हमारे पास किसी को खोने का डर है, या हमने खो दिया है किसी को, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ को नहीं जी रहा। यानी कि आप एक आंतरिक दर्द को जी रहे हैं। पहली चीज़ है अपनी लाइफ में, इसको याद रखिएगा, इसे एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज का मतलब है कि इसे मान ले। कई बार लोग क्या करते हैं कि मानते नहीं, और ऐसे लोगों को मैं एक नाम देता हूं, उसका नाम है डिफेंसिव ऑपरेसर। डिफेंसिव ऑपरेसर यानी कि आप अपने आप को ऑपरेस कर रहे हैं डिफेंसिवली। आप झूठ मूठ में कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप यूं समझिए कि या तो आपको कोई डर है कि भाई अगर आपने अपनी वीकनेस को किसी के साथ शेयर किया या एक्नॉलेज किया तो लोग आपको कमज़ोर मानेंगे, आपको ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत कमज़ोर व्यक्ति है। या फिर आपको डर लग रहा है कि अगर मैं अपने किसी आदमी को शेयर करूंगा कि मैं पेन में हूं तो मेरा गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल बात तो सही है, ये भी, इन दोनों बातों में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको एक रास्ता निकालना होगा। आपको ऐसे लोग, ऐसे मेंटोर ज़रूर अपनी लाइफ में रखने होंगे जिनके साथ आप शेयर करें, क्योंकि आप अगर एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आपको अपने पेन को स्वीकार करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लीजिएगा कि ये बहुत गलत बात है। इससे आपके अंदर बिना मतलब एक इमोशन का दरिया भरता रहेगा। कई बार आपको लगेगा कि आप खुद के साथ ही कनेक्ट फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप पेन में होते हैं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे हम खुशी में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं,
हर इमोशन में हमें एक एक्सप्रेशन की आदत होती है, वो एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई भी इमोशन है, आपके पास कोई भी पेन है, तो आप उसको ज़रूर रिकॉग्नाइज करें। और मैंने नोट्स बनाते हुए इसमें ये लिखा है कि जो पढ़ा है मैंने, कि अगर आपके पास सप्रेस्ड इमोशन बहुत दिनों तक रही, तो याद रखिएगा यह आपके समय के साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन सकती है। अगर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन रही है और अब इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की आप दवाई खा रहे हैं, तो समझ लीजिए इसके पीछे कोई ना कोई पेन जरूर रहा है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी बीमारी है, तो याद करो उस समय में जब ये बीमारी डेवलप हो रही थी, उस समय आप किसी तनाव से गुजर रहे थे, उस समय आप किसी एंग्जाइटी से, उस समय किसी दर्द से गुजर रहे थे भावनात्मक। उसका कारण ही ये बीमारी है। आज आप उस बीमारी की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि बीमारी का बीज तो वह स्ट्रेस या वो तनाव या वो पेन है। इसलिए याद रखिएगा कि इससे पहले कि कोई आपके बाद बड़ी बीमारी आपके शरीर में या आपके पैटर्न में आ जाए, तो आप सबसे पहला काम करें कि आप अपने आप को एक साथ बैठें अपने साथ और एक्नॉलेज करें, स्वीकार करें कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं कि आप किसी के भी साथ ऐसा बोल दें कि मुझे प्रॉब्लम है। उसके लिए आप किसी मित्र को बैठाएं अपने साथ या फिर किसी मेंटोर के साथ शेयर जरूर करें। इसके लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप कई बार जर्नलिंग करें माइंडफुलनेस के साथ कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। लोग कई बार अपनी प्रॉब्लम को माइंडफुलनेस के साथ नहीं देखते। जब आप ये कहते हैं कि मुझे कोई पैटर्न आ गया है बहुत गलत, मैं बहुत एक ही तरह से नुकसान कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, रिश्तों में, पैसे में या अपनी सेहत का, क्योंकि मेरे पास बेकार की हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, तो कई बार आप माइंडफुलनेस के साथ बैठा करें। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप उस समय कुछ ज़्यादा और नहीं सोच रहे हैं, बल्कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं। सोचिए कि अगर आपको कोई एडिक्शन है, आपको कोई मेंटल पैटर्न है, तो एक बार आराम से कंधे सीधे करके बैठिए और लिखना शुरू करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और एक बार कोशिश करिए NLP की टेक्निक लगाते हुए कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो ये कहाँ से आई है, कहाँ से शुरुआत हुई है। मैं जिस दिन इस प्रॉब्लम को शुरू कर रहा था, उस दिन मेरे साथ आखिर ऐसा क्या गुजर रहा था। और आप पाएंगे कि आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस है। उन रेफरेंसेस को आप NLP की टेक्निक से पूरी तरह से हील कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी कुछ टेक्निक, तो मैं उसके लिए बूट कैंप भी दे रहा हूँ, और उसके लिए एक फ्री वर्कशॉप भी है जिसका नाम है अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स। उसके लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे 3 दिन का बूट कैंप आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी एक छोटी सी फीस है जिसको आप कभी कोई भी अफोर्ड कर सकता है, उसमें से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये करना है कि आपको जर्नलिंग करनी है, कुछ लिखना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और फिर देखना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। सडनली आपको ऐसी परतें खुलेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम तो मुझे आ रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरी चीज़ है आपको कि जैसे ही आपको पता चलने लगे कि कुछ लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, मैंने खुद के साथ गलत किया या मैंने लोगों के साथ गलत किया है, क्योंकि वहाँ पर एक गिल्ट भाव हो सकता है, अपराध बोध हो सकता है। ये बहुत खतरनाक बोध है हमें बीमार करने के लिए। कई बार हम घटनाओं को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। कई बार इसीलिए हम अपने लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनकाइंड हो जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर आप अपने आप को, लोगों को और सिचुएशन को आप फॉरगिव करें। फॉरगिव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया एक तरीका ये है कि आप एक छोटा सा लेटर लिखें, और वो लेटर ज़रूरी नहीं कि उस आदमी को पोस्ट करें, और उससे कहें कि जो भी आपने मेरे साथ किया है, जाने अनजाने में ही किया है, यू आर ए यूनिवर्सल बीइंग। मैं आज आपके साथ एक खूबसूरत रिश्ते को डेवलप करते हुए आपको माफ़ कर रहा हूँ, और मैं अब आपसे डिस्कनेक्ट महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास जो आपके पेन वाले धागे हैं मैं वो रिलीज़ कर रहा हूँ, जो खूबसूरत वाले दोस्ती वाले धागे हैं वो मेरे बंधे रहेंगे। कई बार यही इस तरह से आप लोगों को फॉरगिव करिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार आप लोगों से परेशान नहीं है, बल्कि अपने आप से परेशान है। आपके पास कई बार मेंटल इमेज होती है जिसमें आपने जो करना था वो नहीं किया, और वहाँ पर आपको अपने ही प्रति एक रिग्रेट आ रहा है, और आप खुद को, सेल्फ को ही आप अभी तक फॉरगिव नहीं कर पाए। ये इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोगों से ज़्यादा परेशान नहीं होते, बल्कि हम लोगों ने हमारे लिए क्या किया उस समय, जो हमारी सेल्फ इमेज होती है वो हमारी दुखी होती है। समय के अनुसार हम बड़े हो जाते हैं, पर हमारी सेल्फ इमेज वहीं अटकी रहती है।
तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जब आपको किसी ने, सिचुएशन ने, किसी परिस्थिति ने आपको रुलाया है, तंग किया है या परेशान किया है, इमेजिन करो कि आप उससे डिटैच हो रहे हो, उससे आप अलगाव प्राप्त कर रहे हो। और अब आप इमेजिन करिए कि आप इस समय खूबसूरत सी फीलिंग लेकर अपनी उस इनर सेल्फ इमेज को मानो हग कर रहे हैं, आलिंगन दे रहे हैं, उसे बड़ा कर रहे हैं, उसे हंसा रहे हैं। इमेजिन करें कि इस समय आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक खूबसूरत झरना मेरी सेल्फ इमेज के ऊपर डालो। और इमेजिन करें कि वो झरना शुरू हो चुका है और झरने में, वो खूबसूरत फाउंटेन में आपकी सेल्फ इमेज नहा रही है। इमेजिन करना शुरू करें कि आपकी सेल्फ इमेज को इतनी विजडम आ गई है, इतनी सद्बुद्धि आ गई है कि वो उन लोगों को, उस घटना को, अपने आप को पूरी तरह से फॉरगिव करते हुए बड़ा हो रहा है या बड़ी हो रही है। अब आप इमेजिन करें कि आप उसके साथ जाकर मर्ज हो रहे हैं और अब इस समय मोमेंट में आप देखेंगे कि आपने उस पास्ट को पूरी तरह से हील कर लिया है। याद रखिएगा, पास्ट को हम भूतकाल कहते हैं और भूतकाल का मतलब है काल का भूत, यानी कि जो हमारे पास समय था उसका जो घोस्ट है वो आज भी हमारे ऊपर चल रहा है। कई बार इसीलिए कहते हैं कि मैं भूतकाल की परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। आपको निकलना होगा। सही बात तो ये है कि आप भूतकाल को फिजिकल वर्ल्ड में नहीं बदल सकते क्योंकि वो है भी नहीं, लेकिन आप अपने सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और आप अपने जेनेटिक लेवल पर इस भूतकाल को कभी भी बदल सकते हैं। आपको इसे रिपेयर करना होगा और रिपेयर करने के लिए जैसा मैंने आपसे कहा है वो है फॉरगिवनेस। तीसरी चीज़ है आपको सेल्फ लव। तीसरी चीज़ है जब आप शुरुआत करें उसके लिए है कि आप अपने सेल्फ को लव करना शुरू करें। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे कॉस्मेटिक्स अपने चेहरे पर लगाएं या आपको मेकअप करने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, ये हमें समझना होगा दो शब्दों को। एक है पर्सनालिटी, पर्सोना से वर्ड बना है। पर्सनालिटी का मतलब होता है मुखौटा। ये वो मुखौटा है जो आप पहनते हैं कई बार। याद रखिएगा, इस मुखौटे से आपको कई बार कोई शांति नहीं मिलेगी। ये इंग्लिश का वर्ड है, इसे मैं ज़्यादा पसंद भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ कंपैशन को, सेल्फ लव को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हिंदी वर्ड पर ध्यान देना होगा और उसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। और अगर आप व्यक्तित्व को देखें तो इसका मतलब है व्यक्ति के तत्व। तत्व का मतलब होता है कोर, यानी कि जो पॉजिटिव कोर हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्या वो आपके अंदर हैं। याद रखिएगा, आप अपने आप को सेल्फ लव तभी कर सकते हैं, सेल्फ कंपैशन तभी कर सकते हैं जब आपके पास कुछ एक कोर पॉइंट की जानकारी आपके पास हो। हमेशा याद रखिएगा, आपके पास अनलिमिटेड कोर पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपको उनका पता नहीं है। कई बार हम अपने पास हजारों चीज़ें हमारे पास होती हैं पर हमारी उसकी जानकारी नहीं होती। सोचिए कि आपके पास एक तिजोरी है, तिजोरी में करोड़ों रुपए हैं और तिजोरी का आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ रखी है अपने घर में, और आप उस समय पैसे की ज़रूरत में लोगों से पैसे मांग रहे हैं जबकि आपके पास लाखों रुपए रखे हैं। यही हमारे साथ होता है। याद रखिएगा, आपके पास कोई ना कोई तत्व जरूर है और उसको ढूंढिए। आज एक काम करेंगे सेल्फ लव बनाने के लिए कि आज मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी शक्तियां क्या हैं, इन्हें लिखिएगा। और इन शक्तियों को लिखने के लिए एक बहुत आसान तरीका है कि मुझे क्या चाहिए और मेरे पास है भी, यानी कि व्हाट आई वॉन्ट एंड आई हैव। और आपको प्यार होने लगेगा अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक परिवार चाहिए, मेरे पास परिवार है तो मैं यहाँ लिख दूंगा फैमिली, ठीक है ना। और मैं ये कहूँगा कि मुझे एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए और कम्युनिकेशन है भी तो मैं यहाँ कम्युनिकेशन लिख दूंगा, ठीक है ना। और इस तरह से आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को लिखिएगा। आप देखेंगे कि आपके पास जो चीज़ें चाहिए और वो आपके पास हैं भी, ठीक है ना। तो ऐसी एक लिस्ट बनाइएगा। जैसे इस लिस्ट को बना लेंगे सडनली आप देखेंगे कि आपका वर्ल्ड खुल रहा है। दूसरी बात यह है कि आप कहेंगे कि सर आई वॉन्ट बट आई डोंट हैव। मैं चाहता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को चाहता हूँ, आई वॉन्ट बट आई डोंट हैव। तो याद रखिएगा, इनको भी लिखिएगा। जब आप इनको लिखेंगे तो ये आपके लक्ष्य बन जाएंगे, ये आपके गोल्स बन जाएंगे, ये आपके ड्रीम्स बन जाएंगे। और जब भी आप ड्रीम्स को देखना शुरू करेंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि मेरे इतने ड्रीम्स भी हैं, याद रखिएगा पहली बार आपको प्यार होगा। पहली बार ऐसा लगेगा कि बेकार की बीमारियों को छोड़ूं। पहली बार ऐसा लगेगा यार दुनिया ने जो किया वो उनके साथ गया, मेरे अपने ड्रीम्स हैं उनकी तरफ बढ़ता हूं ना। कमाल की बात है कि जब आप इन दोनों चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तभी आपको दुनिया से शिकायत होती है। देख लेना,
जब जब आप दुनिया से शिकायत के पैटर्न को छोड़ना चाहते हैं तो आप ये काम करें। नहीं तो आप देखेंगे कई बार बहुत सारे लोग हैं, आप उन्हें समझाते हैं, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, पर वो अपनी ही प्रॉब्लम गाता रहता है। अपनी प्रॉब्लम के बाद वो जिम्मेदार ठहराता है दुनिया को। याद रखिएगा, आपके पास स्ट्रेंथ भी है और आपके पास ड्रीम भी है। यही आपके सेल्फ कंपैशन का और सेल्फ एक्सेप्टेंस का या सेल्फ लव का बहुत बड़ा कारण आज से बन सकता है। और आज ही देखेंगे कि जैसे ही आप इन चीज़ों को बनाएंगे तो आपके अंदर के जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। आपके माइंड में जैसे ही ड्रीम आएगा, वो ड्रीम इमीडिएटली आपके गट के, आपके हार्ट के, आपकी बाकी ग्लैंड्स के सेंटर्स पर जाएगा और वहाँ पर खूबसूरत हार्मोन भी रिलीज करेगा, हार्ट में खूबसूरत इमोशन भी रिलीज करेगा। जब आप इन्हें बनाएंगे तो याद रखिएगा, आपके अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति आएगी। वह जो पोटेंशियल, इनर पोटेंशियल, वह आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल देगी। है ना कमाल की बात? करके तो देखिएगा। चौथी चीज है इमोशनल रिलीज। कई बार हमारे पास बहुत सारी इमोशंस भरी रहती हैं और हम अपने आप को ओके दिखाने के लिए, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, उनको हम एक तरह से इकट्ठा करते रहते हैं, हम भरे रहते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि जरा सा हमें ट्रिगर मिलता नहीं कि वो इमोशन फट पड़ती हैं। आप लोगों को कहते हैं कि देखिए आपने मुझे गुस्सा दिलाया, आपने मुझे तंग किया, आपने मुझे तनाव दिया। सही बात तो यह है कि गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ था, वो तो मात्र एक ट्रिगर था। याद रखिएगा इस बात को। एक माचिस से, याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा बॉम्ब नहीं फटता है। माचिस से तो दिया भी जलाया जा सकता है। बॉम्ब इसलिए फटा है कि वो आपके अंदर था, वहां पर रखा हुआ था। ठीक है ना? तो माचिस को सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं, ये गलत बात है। जरूरी है कि आप अपने इमोशनल रिलीज को एंजॉय करें। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। जब आदमी के पास कोई दवाई नहीं थी शुरू में, उसके पास एक ही चीज थी, वो थी कथारसिस। कथारसिस का मतलब था कि रोना। लेकिन यहां पर रोने की बात मैं नहीं करूंगा हर बार। इसका मीनिंग है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, यानी कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप जानते हैं, उसे एक्सप्रेस करें। ठीक है ना? आपकी कोई इमोशन भरी पड़ी है, पर आप एक अच्छा डांस कर सकते हैं, डांस। अगर आप एक अच्छा खाना बना सकते हैं, बनाओ। अगर आप एक कुछ कविता लिख सकते हैं, लिखो। अगर आप किसी को लेटर लिख सकते हैं, लिखो। आपको एक प्रोज लिखनी आती है, आपको एक गद्य लिखना आता है, लिखो। आप एक वीडियो बना सकते हैं, बनाओ। यानी कि आपके अंदर की जो इमोशन है, याद रखिएगा, वह आपकी एक एनर्जी है। उसी इमोशन से तो आप दुनिया को बदल सकते हैं और उसी इमोशन से आप अपने आप को एक विक्टिम बनाकर, एक पीड़ित भाव में रहकर अपने आप को बीमार बना सकते हैं और आत्महत्या की तरफ जा सकते हैं। यह चॉइस आपकी होगी, इसे आपको समझना होगा। इसलिए जरूरी है कि आपको कथारसिस करनी आनी चाहिए। और ये कथारसिस सिर्फ रोना ही नहीं, हंसना भी है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उसके पास दो ही इमोशन होती है। पहला गुस्सा उसकी इमोशन होती है। सबसे याद रखिएगा, हमारी जो गुस्सा है वो सबसे पहली इमोशन इसलिए दी जाती है ताकि हम अपने आप को कथारसिस में ले आएं। हमें कोई जब भी पेन आए तो गुस्से में हम फट पड़े, रो पड़े, चिल्ला पड़े, उससे हमें सुकून मिलता है। यह बहुत बड़ी इमोशन है। गुस्सा करना गलत बात नहीं है। सवाल यह है कि आपने बेकार के ट्रिगर्स पर इस इमोशन को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। उसी तरह से हंसना है, उसी तरह से कंट्रीब्यूट करना है, हंसाना है लोगों को। यानी कि अगर आपके पास कोई भी इमोशनल पेन पड़ा है तो उसको रिलीज करना सीखिएगा और शुरू करिएगा। इतना ही नहीं, आप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप बॉडी को मेहनत में डालते हैं तो आपकी बहुत इमोशनल रिलीज होती है। तो कई बार जंगल में जाया करो, खेतों में काम किया करो, दौड़ लगाया करो। ठीक है ना? कभी किसी आश्रम में जाकर या किसी अनाथालय में जाकर या किसी ओल्ड एज होम में जाकर लोगों के साथ बात करो। अगर आप 1 घंटा कोई टॉपिक पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए। जरूरी नहीं कि उसके लिए आप पैसा लें। आप किसी स्कूल में जाएं। मैं छोटे छोटे स्कूल्स में गया हूं जहां पर 10 बच्चे बैठे हैं, वहीं पर मैंने उनको कुछ बातें बतानी शुरू कर दी, उनको हंसाना शुरू कर दिया, उनको अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दी। यू हैव सम तत्व, आपके पास कोई ना कोई ऐसी कोर है जिसे आप दुनिया को दे सकते हैं। जैसे ही आप इसे गिव अवे करेंगे तो याद रखिएगा आपके पास एक इमोशनल लाइटनेस आएगी, भावनात्मक रूप से आप हल्के होंगे। और याद रखिएगा जीवन में परियां वो तभी इसलिए उड़ती हैं क्योंकि वो अपने आप को हल्का रखती हैं। अगर आप अपने जीवन में उड़ना चाहते हैं तो अपने आप को हल्का रखना होगा। उसके बाद आपको 5वीं चीज ये है कि आप हायर कनेक्ट पर्पज के लिए जुड़ें। हायर पर्पज के लिए जब भी आप बीमार पड़ते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, समझ लीजिए आप लोवेस्ट पॉइंट को जी रहे हैं लाइफ के।
और यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेन होगा। यहाँ पर आपके पास शिकायतें होंगी, आप लोगों से शिकायतें करेंगे। यहाँ पर आप दूसरों को रेस्पॉन्सिबल ठहराएंगे और ऐसा लगेगा कि आपकी बातों में बहुत दम है। ऐसा ना करें, बल्कि आप एक काम करें कि आप एक हायर पर्पज के लिए काम करना शुरू करें। याद रखिएगा, आप इस पृथ्वी पर जब आए हैं तो यहाँ पर आप आए नहीं हैं, यहाँ पर आपको इनविटेशन मिला है। जिस दिन आप आए थे उस दिन इस हवा में स्पेशल खुशबू मिलाई गई थी यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि आप आ रहे हैं। जब आप आए थे तो धरती के ऊपर एक स्पेशल प्रकार की वनस्पति को रंग दिया गया था, क्योंकि आपका यूनिवर्स जानता था कि आप आ रहे हैं। याद रखिएगा, इतनी बड़ी सेल्फ इमेज लेकर जिए। जब आप यहाँ पर जन्म ले रहे थे तो बहुत सारी यूनिवर्सल फोर्सेस ने बहुत सारे दूसरे सोल्स को, बहुत सारी आत्माओं को पीछे करके आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। वह कभी भी आपको तंग नहीं करना चाहता, बल्कि वह आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देना चाहता है। सांख्य दर्शन तो पढ़कर देखिएगा, वहां पर लिखा है कि भाई ये प्रकृति कृति में बदलने के लिए तैयार है। यानी कि ये जो रॉ मटेरियल है हमारी एनर्जी का, यह एक क्रिएशन में बदलने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप क्रिएटर बन जाओ, आप ऑब्जर्वर बन जाओ, जिसे क्वांटम फिजिक्स में कोलैप्सिंग द वेव भी कहते हैं। इसीलिए प्रकृति और पुरुष कहा गया है। पुरुष का मतलब यहाँ जेंडर नहीं है, पुरुष का मतलब है कि आपके अंदर एक क्रिएटर होना चाहिए। कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, करके तो देखिए। इमीडिएटली ऐसा लगेगा कि आपको एक पर्पज मिलता जा रहा है, लेकिन अगर आप कुछ पर्पज पाना भी चाहते हैं और एक सिंपल लाइन में चाहते हैं तो याद रखिएगा, आप हमेशा ग्रो करें, और ग्रो करें पॉजिटिव चीज़ों में। आप अच्छी सेहत को ग्रो करें। जब आप अच्छी सेहत को ग्रो कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, दुनिया आपको रोल मॉडल मान लेगी। कई बार लोग मुझे इस एज में पूछते हैं, सर आपके बालों का राज क्या है? सर आप कैसे चल लेते हैं इतनी तेज? कैसे इतनी देर तक आप पढ़ लेते हैं 4 घंटे? कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं? याद रखिएगा, आपका ये जो भी जो ग्रो करने का पर्पज है, ये हमेशा आपके पास होना चाहिए। आप अपनी हेल्थ में ग्रो करें, दूसरा अपनी वेल्थ में ग्रो करें, अपनी नॉलेज में ग्रो करें, अपने रिश्तों में ग्रो करें, अपने खूबसूरत हैप्पीनेस में ग्रो करें, जॉय में ग्रो करें। और जब ये ग्रोथ कर रहे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक काम कर रहे होंगे कि आप यूनिवर्सल बीइंग बन जाएंगे। यानी कि ब्रह्मांड के एक ऐसा इंसान बन जाएंगे कि जिसे दुनिया देखेगी और ऑटोमेटिकली आपको लाइक करना शुरू कर देगी। आपकी बातों में एक मैजिक होगा, आपकी टोन में एक मधुरता होगी, और ये मधुरता लोगों को चाहिए। यहीं से तो आप अपने आप को हील करेंगे। कोई ना कोई पर्पज ढूंढिए, और इसे ढूंढने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। सोचिए कि आप अपने जीवन के 100वें साल पर जी रहे हैं, और 100वें साल पर बैठकर आप बड़े खुश हैं। और खुश इसलिए हैं कि आपने इस समय पर अपने पास्ट में या पास्ट के टाइमलाइन पर कुछ ऐसा किया है जो मैजिकल था। जो वो मैजिकल क्या था उसे आज ढूंढ ले 100वें साल पर बैठकर, और अचानक आप पाएंगे कि आपके पास कुछ विशेष क्वालिफिकेशन है, आपके पास कुछ विशेष नॉलेज है। उसको देना शुरू करिए, एंड सडनली आप देखेंगे कि यू आर हीलिंग विद इन। आप अंदर से अपने आप को हील कर रहे हैं। और इसके बाद है ग्रेटिट्यूड। अगर मैं छठी चीज करूं, आपको ग्रेटिट्यूड के साथ जीना है। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मेरी तरह से समझ लीजिएगा। ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो आपको ईश्वर दे रहा है सिर्फ आप उसी के लिए धन्यवाद करें। ये तो एक बार्टर हो गया, ये तो एक धंधा हो गया, बिजनेस हो गया। याद रखिएगा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जितना दिया है उसी के ऊपर आप थैंक यू बोलेंगे? क्या आपने कोई दुकान खोल रखी है? अरे भाई, आगे भी तुम्हें मिलेगा इस यूनिवर्स में, इसके लिए थैंक यू बोलो, इसके लिए वो फीलिंग क्रिएट करो, इसके लिए वो निश्चितता में जियो। कल भी मेरे लिए सूरज निकलेगा और कल आपके लिए भी सूरज निकलेगा। इसीलिए तो आपने अपने मकान को खरीदा है, इसीलिए तो आप नए कपड़े खरीद कर लाए हैं, इसीलिए तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कल भी सूरज निकलेगा। यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी। कल भी आपके लिए पानी मीठा रहेगा, कल भी आपके लिए हवा ताज़ा रहेगी, कल भी आपके लिए अवसर आ रहे होंगे। याद रखेगा, कल भी आपके पास कुछ एक लर्निंग होगी। यानी कि कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि आपको यूनिवर्स किसी ऐसे चैलेंज में, चुनौती में डाले कि जहाँ से आपको बढ़िया लर्निंग मिले। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं। तो सोचिए कि ये सब चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, जो लर्निंग और रिवार्ड्स। आपके जीवन में 2 ही तो चीज़ें हैं, एक लर्निंग है, एक रिवार्ड है। जब भी कोई चीज़ मेरे लिए गलत होती है तो मैं ऊपर वाले से कहता हूँ थैंक यू वेरी मच कि आप मुझे लर्निंग दे रहे हैं। लर्निंग इसलिए दे रहे हैं कि शायद मुझे आप बड़े असाइनमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब मुझे कोई रिवार्ड मिलते हैं तो फिर मैं थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि वो तो मुझे रिवार्ड मिल ही रहे हैं। तो याद रखिएगा, लर्निंग भी तो रिवार्ड है, और रिवार्ड तो रिवार्ड है ही।
आप इस खूबसूरत सर्टेनिटी में जिए कि यूनिवर्स जो भी आपके लिए कर रहा है वो बेहतर कर रहा है, और उसके जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उसकी नदी मानो आपकी तरफ बह रही है। इसे करने के लिए कई बार आप शांत बैठ जाएं और इमेजिन करें कि यूनिवर्स से आपके पास एक गोल्डन रिवर आ रही है, उसमें धन है, दौलत है, रिश्ते हैं। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि मानो एक गोल्डन लेडर है और वहाँ से बहुत सारी एंजल से परियां आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, उन गिफ्ट को खोल रहे हैं आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि मानो चारों तरफ से आपके ऊपर एक खूबसूरत वर्षा हो रही है, ब्लेसिंग्स की, धन की, रिश्तों की। या फिर अभी नहीं हो रही है बट वो आ रही है धीरे धीरे। याद रखिएगा, इस सर्टेनिटी में जिए और एकदम से आप पाएंगे कि आपके ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है वो बढ़ती रहेगी। याद रखिएगा, ये इसलिए जरूरी है कि जब आप इस सर्टेनिटी में जीते हैं तो आपका माइंड बेसिकली इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना नहीं जानता। इमेजिनेशन में आपके माइंड ने देख लिया कि मेरे पास सब कुछ आ रहा है और इमीडिएटली वो खूबसूरत हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देगा। वही हार्मोन जिनकी आप बात करते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। याद रखिएगा, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। आप पर्सनली पाएंगे कि आपकी बॉडी का दर्द समाप्त हो रहा है। देखेगा कि आपने क्या सोचा है और बॉडी ने क्या क्या करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब आप इस खूबसूरत सी सर्टेनिटी में जीते हैं तो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है पूरा यूनिवर्स और वो आपको मैसेज देना शुरू कर देता है, संदेश देना शुरू कर देता है। आज अचानक आपकी लाइफ में वो सारे काम या वो सारी घटनाएं घटने लगती हैं जिनकी आप इंतजार कर रहे थे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को खूबसूरत सर्टेनिटी के साथ जोड़ें कि ये सब चीजें मेरे लिए होने जा रही हैं। और इसके बाद अगर मैं आपको 7th पॉइंट लूं तो वो बहुत सिंपल और बहुत यूनिक और बहुत जरूरी है, और वो है कि अब आप थोड़ा सा एक काम भी करें कि कनेक्ट विद द पीपल, लोगों के साथ जुड़ें और उनके साथ रिलेट करना सीखें। जब कई बार लोग कहते हैं कि मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, अरे ये इस वर्ड को मत छोड़ बोला करो। ये वर्ड तो एक नाउन है, ये तो एक वेग वर्ड है। रिलेशनशिप का मतलब कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं। याद रखिएगा, क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग क्रिएट्स द रिलेशनशिप। सवाल यह है कि रिलेट आप दूसरों से तब करेंगे जब खुद के साथ करें। पहले खुद के साथ जैसे ही आप बढ़िया तरीके से रिलेट करेंगे पहले 6 पॉइंट में, अब आप लोगों के साथ रिलेट करें। और लोगों के साथ रिलेट करने का हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा जो मैंने 20 साल की उम्र में सीखा था, वो ये है कि जब भी लोगों को मिले तो आप कुछ ना कुछ उनको गिव अवे करें। यानी कि आप उनको ऐसा कुछ दें जो उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा ही लगे वही देना है। ये नहीं कि आप अपनी मिजरीज को उनको दें। आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया है कि अगर हमें पेन है तो उनको शेयर करें, पेन शेयर करें, लेकिन उनको ना दें। यानी कि अगर मैं पेन में जी रहा हूं तो मैं उनको दुखी करूं, ऐसा ना करें। और यही घरों में हो रहा है, यही कुनबों में हो रहा है, यही परिवारों में हो रहा है। एक आदमी किसी वजह से दुखी है, अब वो दूसरे को धमकाता है, हर्ट करता है, अब्यूज करता है, गुस्सा निकालता है। ये नहीं करना है। शेयर करना अलग बात है, लेकिन याद रखिएगा जब भी आप किसी से मिलें तो हमेशा उसको एक मैसेज दें, और मैसेज के साथ उस मैसेज में हमेशा एक होप हो, एक आशा हो, उसमें हमेशा एक डिलाइटफुलनेस हो। ठीक है ना? जब आप ये सब चीजें रेडिएट करेंगे, देंगे, तो यही आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप लोगों से मिल रहे हैं और अपनी मिजरीज उनको दे रहे हैं, अपना डिप्रेशन उनको दे रहे हैं, तो याद रखिएगा आप अपना ही बढ़ा रहे हैं। कई बार आप इसलिए देते हैं कि उनसे भी आपको मिले, बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा आपका काम उनको गिव अवे करना है। जब भी आप कनेक्ट करें, वो आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अगर आपने इसके ऊपर ध्यान करना शुरू कर दिया तो फिर आप इसे बार्टर यानी कि एक बिजनेस बना लेंगे। आप उनको दें अपनी तरफ से, और इनमें से कुछ लोग धीरे धीरे आपके पास ऐसे होंगे कि वो आपको भी देंगे। पता है क्या? खूबसूरत विशेष, और वो विशेष आपको यूनिक बनाएंगे। इस तरह से आप अपने इनर वर्ल्ड को हील कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। और हाँ, NLP की और गॉड ऑफ मिरेकल की वीडियोस का वर्कशॉप को एंजॉय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी इसी वक्त रजिस्टर कर लें। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।